हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 9 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें हमारे 3 लेक्चर हो चुके थे, उसमें से 2 हमारे बेसिक थे, जिसकी वजह से हम ये पता चलता भाई इंटीग्रेशन क्या टर्म होती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। आज हम 4th लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें हम 9.1 एक्सरसाइज का जो आगे का कोर्स है वो शुरुआत करेंगे। हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो चुके थे जो हमने इसका 9.1 के लिए लेक्चर बनाया था। 9.1 के आगे के क्वेश्चनों के लिए सुनिए ध्यान से। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, मैं आग्रह करता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑन करे, आने वाली वीडियोज उस तक पहुँचे। तो देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, सिंपल हमने बताए थे। 3 ही फार्मूले पढ़े अभी तक। एक x की पावर n का, x की पावर n का क्या था, x की पावर n+1 हो जाएगा डिवाइड बाई n+1, और एक आपके पास ax प्लस b की पावर n, इसका हो जाता है ax प्लस b की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। लेकिन बेटा इसमें एक टर्म और आ जाती है, जो पावर के नीचे टर्म है उसका डेरिवेटिव। ये अभी तक सिंपल 2 ही फार्मूले चलते थे। एक 1/x का log mod x आ जाता है। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अब आप इसको डिवाइड कैसे करोगे। 2x + 1, ये टर्म बड़ी है, ऊपर क्या है छोटी। इंटीग्रेशन में जब भी डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होगी तो वो टर्म इस लायक होती है कि हम उसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से। ग्रेटर कह रहा हूँ, इक्वल भी नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, x की 3 डिवाइड बाई x + 1 है। न्यूमरेटर की पावर तो बेटा लेस है, ये सॉरी डिनोमिनेटर की पावर लेस है और न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा। इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पहले डिवाइड करना पड़ता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में आ जाता है x+1 डिवाइड बाई x³, इसमें क्या होगा, आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसकी पावर बेटा क्या होती है, हायर होती है इससे, क्योंकि डिवाइड कर ही नहीं सकते। ऊपर वाली कम पावर, इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, तो इसी फॉर्म में रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से, तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इसका रिवर्स है, ऊपर हायर पावर और नीचे लोअर पावर है, तो बेटा डिवाइड ही करना पड़ेगा, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे देखिए बेटा, अब क्या करें, इसमें हम कैसे सोल्व करें। अपने पास क्वेश्चन है कुछ 2x + 1 डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में आपने ये देखना है जो पावर के नीचे टर्म है, रूट के नीचे है, या पावर के कोई मल्टीप्लाई में टर्म है, यहाँ पर उस जैसी टर्म की फॉर्मेशन ऊपर कर देंगे हम। जैसी टर्म पावर के नीचे है वैसी ही टर्म ऊपर बनानी पड़ेगी। 2x + 1 है। अब न्यूमरेटर ने सोचा इसके पास 2x + 1 है, तेरे पास कैसे है, इसके पास है नहीं, तो सोचिए 2x + 1 कैसे बनेगा बेटा। 2x + 1 घर की बात है बनाना, लो बन गया। लेकिन मैथ ये कहता आपने 1 क्यों लिख दिया। मैथ में अगर कोई इक्वेशन बना दी, आप उसमें कितना ही प्लस, कितना ही माइनस, कितना ही मल्टीप्लाई, कितना ही डिवाइड करो, कैंसिल होने के बाद अगर वही रिजल्ट आता तो मैथमेटिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसमें इतना ही प्लस कर दिया और इतना ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसा करने के बाद दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। 2x + 1 डिवाइड बाई 2x + 1, इसकी पावर 2, पूरे के बाहर बेटा क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, एक पावर है इसकी और 2 पावर है इसकी, बेटा कैंसल होकर ये इससे एक पावर बचेगी। 1/x का इंटीग्रेशन भी पढ़ा था हमने। 1/x का मैंने पढ़ाया था अभी तक log x। जब भी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है या ऊपर होता है, तभी उसके साथ लॉगरिथमिक आता है। हमने 2 फार्मूले भी बनाए थे, एक साइन का, log ऑफ साइन आया था किसका, tan का या कोट का आया था वो, और एक tan का था log ऑफ cos x विद नेगेटिव साइन। तो यहां पर देखिए बेटा, ये जो भी है इसका डेरिवेटिव यहां पर होता है। अगर किसी में नहीं होगा तो वो आपने इसका डेरिवेटिव यहाँ डिवाइड में लिखना है। जैसे x का डेरिवेटिव क्या है, 1। अगर मेरे पास ये इक्वेशन बेटा ऐसे होती 1/ax + b होता, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना,
जब भी डिवाइड में एक पावर की इक्वेशन हो हमेशा लोगरिथमिक आएगा, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए तभी आएगा। log ax प्लस बी और डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव a। जब डिफरेंशिएशन करते थे वहां पर इनटू में डेरिवेटिव लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, डिवाइड में। जब भी लीनियर इक्वेशन एक ही पावर की कोई टर्म है तो आपने देखा उसमें log x आना है। कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसे भी तो हो सकती है, उसमें भी यही आएगा। अगर आप बेटे इसका डेरिवेटिव करोगे ना वापस आंसर ये आएगा, पक्की बात है, अपोजिट है। अगर जो ये मेरा आंसर आया है मैं इसका आपको डेरिवेटिव करके दिखाऊं, 1/a तो बाहर है, log के पास जो होता है वो डिवाइड में जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा, और जो डिवाइड में भेजा उसका डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव a और b का क्या है 0, a से क्या हो गया कैंसिल, जो टर्म थी वही बन गई ना। तो लीनियर इक्वेशन जब भी होगी ऊपर कांस्टेंट टर्म, ऊपर वाली बात ध्यान रख लेना, न्यूमरेटर में बेटा कांस्टेंट टर्म, तभी लोगरिथमिक आएगा लीनियर इक्वेशन के साथ। अभी तक मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आप सोचते क्या था। अभी तक हमने ये देखा 1/x कैसी है, लीनियर। जब भी लीनियर बेटा लोगरिथमिक साथ में आएगा, समझ गए ये। तो यहां पर देखिए 2x प्लस 1 है, एक ही पावर है, लोगरिथमिक आएगा। 2 log ऑफ 2x प्लस 1/2 आ गया, माइनस, और यही फार्मूला यूज किया जाएगा हमेशा। एक पावर है तो लोगरिथमिक आ जाता है, एक से कम या ज्यादा है तो पावर ऊपर ले जाते हैं। इसी पावर को मैं 2x प्लस 1, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, 2x प्लस 1 की पावर -2। इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी लीनियर इक्वेशन है उसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है और उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, और इनटू में या डिवाइड में, उसके डिवाइड में क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, लीनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव। लीनियर इक्वेशन का डेरिवेटिव बताइए, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है, 2। ठीक है, ये -1 बचा तो हमारे पास आंसर log ऑफ 2x प्लस 1 बाय में 2 माइनस, ये माइनस का 1 बचा, 2 के साथ मल्टीप्लाई -2, 2x प्लस 1 बेटा, -1 पावर थी नीचे आके प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये वाला जो हिस्सा है बेटा ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास बेटा उसमें है x प्लस 1 रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो इसमें सोचिए क्या है, मैंने कहा था जब भी पावर के नीचे कोई टर्म है डिनोमिनेटर में, उसकी पावर 1 से इसकी हाफ इसकी ज़्यादा है, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते रूट वाले से। कैसे डिवाइड करें, रूट की कोई टर्म हो और ऊपर न्यूमरेटर में कोई लीनियर इक्वेशन, हम डिवाइड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे ना सेकंड में, एक और फॉर्मेट पढ़ने लग जाएंगे, तब तो ये और भी इजी हो जाएगा आपका, ये वाला है ना। लेकिन अब माइंड में ये लेके चलना है, रूट के नीचे, पावर के नीचे कोई टर्म है, क्या वो मल्टीप्लाई में बैठी है या वो डिवाइड में बैठी है, उस जैसी टर्म ऊपर लीनियर इक्वेशन को बना देंगे। ये बोला मेरे पास 2x माइनस 1 है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को ऐसे बदलना पड़ेगा बेटा, 2x माइनस 1 यहां पर बनाना पड़ेगा। हमारे पास x है, पहले क्या बनाना पड़ेगा 2। अब देखो x का 2 कैसे बने, कई कहेंगे x जोड़ दें, x माइनस कर दे, 2x तो हो गया, लेकिन फिर से वो x बच गया, बीमारी फिर से रख रहे हैं। ऐसी टेबलेट देना बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, x की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है। तो सोचिए 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन होगी, हो गया ये। अब क्या चाहिए भाई, माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस इसमें से 1 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो अलग से टर्म है वो बना देंगे, 2x माइनस 1 अलग लिख लेंगे और 2 और 1 3 अलग लिख लेंगे। डिवाइड बाय रूट में 2x माइनस 1 डिवाइड बाय रूट में 2x माइनस 1, 1/2
पूरे के बाहर था, 2x माइनस 1 अलग, प्लस में ये। ठीक है, लीनियर की एक ही पावर है तो लोगरिथमिक आएगा, ये बात बहुत काम आती है। लीनियर की एक ही पावर है तो लोगरिथमिक आएगा, अदरवाइज पावर में ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किसी की पावर 1 है? नहीं है, 1/2 तो पहले ही। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो बेटा 2x माइनस 1 का रूट ऊपर आ जाएगा, पता होगा ना, x/√x है, कैंसिल करेंगे तो बेटा √x बन जाता है, हाफ पावर बचेगी। तो मेरे पास क्या बचा, 2x माइनस 1 बचा रूट में, बात करें पावर 1/2, प्लस का 3 है, और यहाँ पर 2x माइनस 1 की पावर 1/2 है, किसका? माइनस का। एक पावर नहीं है, एक से कम या ज़्यादा है, पावर एडिशन का रूल लगेगा बेटा। 1/2 हम लिखेंगे 2x माइनस 1, इसकी पावर 1 ऐड कर दूँ मैं 3/2, और इसी से मैं डिवाइड कर दूँ बेटा 3/2। ठीक है, और इस टर्म का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, 2x का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा? 2। सेम अगले में 3 है, 2x माइनस 1 है बेटा, माइनस 1/2 है, 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे, माइनस हाफ और प्लस 1 आप बचेगा किसका? प्लस का, उसी से डिवाइड कर देंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा 2 आया, वही डिवाइड में आ जाएगा, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, और आपका आंसर आ चुका है 2x माइनस 1 3/2। और एक जो पिछला लेक्चर बनाया था बेटा 2 या 3 क्वेश्चनों का, बहुत कम बच्चों ने देखा। देखो मेहनत करते हैं बेटा, आपने वाचिंग टाइम उसके लिए ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए बेटा, जो लेक्चर बना देते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बच्चों से मैं आग्रह करूँगा, जो लेक्चर हम डिलीवर करते हैं, अगर आप क्वेश्चन कर भी लेते हो तो थोड़ा बहुत सुनना चाहिए, क्या पता किसी क्वेश्चन को लेकर बेटा क्या बात है बता दी जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा जिस बच्चे ने वो नहीं सुना हो तो एक बार ज़रूर सुन लेना, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की बातें बताई है जो आगे आने वाले क्वेश्चनों में काम आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर व्यूज़ बेटा भी बहुत कम है, तो आप बच्चे जो इस लेक्चर में पहुँचो तो वो वाला लेक्चर आप ज़रूर सुनना एक बार। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेकर देखो, मैंने 2 डिवाइड के लिखे, एक में एक पावर 2 थी, एक में रूट था, और एक रूट और लीनियर का है। तो इसमें भी बेटा क्या धारणा चलेगी, जो रूट के नीचे है वैसी वैसी टर्म यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी सेम। रूट वाली में माइनस का 3x चाहिए, लेकिन अपने पास 2x है। अब 2 का -3 कैसे बनाए? प्लस माइनस तो करना ही नहीं बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस करने से तो वो x एक और चलने लग जाता है एक्स्ट्रा, जो माइनस करेंगे वो बच जाएगा। माइनस का 3x चाहिए, पहले इसको 1 बना दो। 1 कैसे बने? इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो बेटा क्या आएगा? x प्लस का 3/2, रूट में 1 माइनस 3x, रूट में 1 माइनस 3x। ठीक है, x प्लस 3/2 रूट में 1 माइनस 3x। ठीक है, आगे देखिए, 1 प्लस 3/2 रूट में 1 माइनस 3x। अब क्या करें? जैसी टर्म रूट में बैठी है -3 है, हमारे पास प्लस का x है, -3 बनाना है, तो कैसे बनेगा बेटा? -3 से डिवाइड कर दे और -3 से ही मल्टीप्लाई कर दे, अपने आप नहीं आ जाएगी वो टर्म। तो देखिए, माइनस का 2/3, माइनस का 3x और माइनस का 9/2। और देखिए क्या होना चाहिए? प्लस का 1 होना चाहिए, एक हम इसमें ऐड कर दे रहे, हम क्या कर दें? माइनस कर दें। रूट वाली टर्म सेम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में और भी इजी मेथड आ जाएगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा। आज और एक लेक्चर और बनेगा बेटा, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x जो बचा एक अलग, 2 और माइनस के 11/2 अलग, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ये टर्म बेटा दोनों के बाहर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इस टुकड़े के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 3x यहाँ पर 1/2 के साथ, 1 माइनस 3x बेटा यहाँ पर 1/2 के साथ। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या आएगा? माइनस के 2/3 है ये,
2/3। तो 1 माइनस 3x की पावर 3/2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन नहीं आया, आपस में ये इकट्ठे हो गए। -11/2 1 माइनस 3x की पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करें, dx बेटा यहाँ पर ये dx ज़रूर याद रखना आपने, क्योंकि चेकिंग वाला एग्जामिनर अगर इस तरह का आएगा तो छोटी छोटी गलतियों के मार्क्स आपके निकाल भी सकता है। तो 1 माइनस 3x है, इसकी पावर में बेटा क्या होगा, एक ऐड कर देंगे, 3/2 में एक ऐड करेंगे 5/2, उसी से डिवाइड कर देंगे और इसका डेरिवेटिव -3। ठीक है, -11/2 1 माइनस 3x की पावर 1/2 है, एक और ऐड करेंगे तो 3/2, एक और हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। और देखिए क्या होगा, 11/2 1 माइनस के 3x, और जो 1/2 है बेटा 3/2 हो गया, और 3/2 ही डिवाइड में आएगा और इसका डेरिवेटिव -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर देना आगे आप। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका कवर हो गया। ये क्वेश्चन 4th के पार्ट थे, यहाँ तक हो गया आपका। जब भी रूट मिलता है डिवाइड में, इंटीग्रेशन में, वैसे तो सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। रूट वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों का कंसेप्ट बेटा एक जैसा है। तो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। 1 डिवाइड बाय √x + 2 और माइनस में √x + 1। ये देखिए बेटा कैसे सोल्व करेंगे। रूट में x + 2 माइनस रूट में x + 1। ठीक है, जब भी रूट की टर्म होगी डिनोमिनेटर में, एक ही मेथड बनता है बेटा, रैशनलाइजेशन से उस बीमारी का छुटकारा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर √x + 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। फिर ये x + 2 प्लस के √x + 1, नीचे आइडेंटिटी बनेगी a - b a + b की, तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या आएगा, √x + 2 √x + 1 डिवाइड बाय a - b a + b, ये 1 आ जाए, x + 2 आ जाएगा, माइनस के x आ जाएगा और माइनस के 1, x से बेटा x गया, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और तो कुछ बचा ही नहीं, x + 2 a 1/2 पावर है, रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, x + 2 की पावर 3/2 बाय में 3/2। इसमें भी एडिशन रूल बेटा, x + 1 की पावर 3/2 बाय में 3/2, और प्लस में क्या आ जाएगा c हर किसी में आएगा प्लस का, क्योंकि मैंने बताया था हर किसी क्वेश्चन में प्लस की जो 0 होती है, 0 के नाम का इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो आ जाता है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था बेटा। रूट के 2 या 3 पार्ट होंगे, उस क्वेश्चन की आप कर लो। एक क्वेश्चन में 2a है ऊपर, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, 2a है ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ऐसे ही पूरे के साथ 2a अगर होता, इसमें भी 2a होता, तो वो 2a किस में चलता, मल्टीप्लाई में चलता। कई सोचेंगे 2a आ गया तो क्या करें। ठीक है, 2x आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपना रूल अप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर किसी में ऊपर 2x है तो भी गड़बड़ नहीं होगी, कुछ भी हो, रूट वाली जो टर्म है बेटा आपने उसका रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, और आप बच्चे साथ के साथ अपनी कॉपी कंप्लीट करने लग जाना बेटा। इंटीग्रेशन आ गया तो आप ये सोचिए आधे से ज़्यादा मैथ के ऊपर कब्जा हो जाएगा, और फिर घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हमारा सिलेबस घटते क्रम में चलेगा, क्योंकि मिड पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। जुलाई में एंड तक अगर इंटीग्रेशन पे हमने काबू पा लिया, आधे से ज़्यादा इंटीग्रेशन कवर कर लिया, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त में इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर 3 है 2 कवर कर लेंगे, या तीसरा भी कवर हो जाएगा। उसके बाद 1 मंथ बचेगा बेटा, उसमें वेक्टर 3D दोनों हो जाएंगे सितंबर में, फिर प्रोबेबिलिटी बचेगी, और हमारे बचे हुए जो कंसेप्ट है वो मतलब 15 अक्टूबर तक हमारा चैनल के ऊपर सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर हम रिवाइज भी कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन +2 के बच्चे एक ऐसे मोड के ऊपर, मैं कई बार आपको बताता हूँ, आप उस मज़दार पे बेटा ये सोचो ना,
अब क्या पढ़ें, पेपर कब होंगे या कब नहीं होंगे। लेकिन मैंने बोला कि बोर्ड ने अगर ये गाइडलाइन जारी कर दी, क्लासेस ऑनलाइन थी, आपका भाई एग्ज़ाम होंगे, ऐसा हो सकता है सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन बेटा पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इसके अकॉर्डिंग जो बीएससी में आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, या जो बीए विद मैथ में आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। वो कोर्स सेम रहेगा, तो फिर से आपने मेहनत करनी पड़ेगी इस कोर्स के लिए। कम से कम +2 का कोर्स समझिए, एग्ज़ाम में आएगा उसकी प्रिपरेशन मजबूती से कर लेंगे। लेकिन जो कोर्स हमारा बीएससी के ऊपर डिपेंडेंट होगा वो तभी तो आएगा जब +2 में आपने बेसिक पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे चैनल पे जुड़े हो, थोड़ा बहुत आपने अब पढ़ लिया, जब आगे हायर क्लास में जाओगे तो फिर से चैनल के ऊपर तो सब कुछ अवेलेबल है, आप दोबारा सुन सकते हो। लेकिन कब, जब वो ध्यान तभी तो आएगा बेटा आपके, आपने जब साथ के साथ थोड़ा बहुत ध्यान किया होगा या पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप घबराने की बात नहीं है, हम अपनी ओर से, आपने जुड़ना तो पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक एजुकेशन ऐसा सिस्टम है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है, जो उसका पता नहीं भाई कैसा तो परिणाम आएगा और कैसा नहीं आएगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन देनी है उन्होंने, तो ये कहना एग्ज़ाम ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, क्योंकि वहाँ से ब्यौरा मांगेंगे अच्छों से, वो कहेंगे भाई हाँ हर जगह ऑनलाइन क्लासेस थी, सिलेबस चल रहा है। तो उस मज़दार में वो बच्चे फंस जाते हैं जो अपने ही दिमाग से ज़्यादा आकलन ये करते हैं, पेपर कैसे ले सकते हैं, हमने तैयारी नहीं की। बेटा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका तो फिर एक ही सोल्यूशन होगा, रिजल्ट में आएगा, पेपर दोबारा से दीजिए। तो आप इससे अच्छा साथ के साथ मेहनत कीजिए, और बच्चों को भी, अपने फ्रेंड को भी आप बोलिए। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन था बेटा, इसकी तरफ बड़े बातों से ध्यान हटाएं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान लेके आए। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। मैंने बताया था स्क्वायर वाली 2 ही टर्म का इंटीग्रेशन है, उसके अलावा और किसी का नहीं है। एक था बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक था टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। 2 ही टर्म ऐसी है स्क्वायर में जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि वो डायरेक्ट डेरिवेटिव की वजह से आया था। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से आया था। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का बेटा -cot x। अभी तक हमने ये 2 पढ़ा था। सीकेंट स्क्वायर से tan स्क्वायर भी इजी बना लिया था, कोट स्क्वायर को भी इजी बना लिया था, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी किसके साथ है, सीकेंट के साथ भी है और कोसिकेंट के साथ भी है। तो हम इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 कह सकते हैं, और इसको हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 कह सकते हैं। इनको भी आगे सोल्व कर सकते थे। समस्या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की है बेटा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की है। साइन स्क्वायर की ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है कि जिसका स्क्वायर वाले में इंटीग्रेशन हो। 2 का ही था सीकेंट कोसिकेंट का, उनका फायदा तो किसने उठा लिया, tan और कोट ने उठा लिया, कि वो बोले भाई हमने ऐसी ऐसी आइडेंटिटी बनाई है इनके साथ टेंथ से, तो हम अपने आप को इस रूप में लिख सकते हैं। बात उनकी भी जायज़ थी, लिखने के बाद इनका इंटीग्रेशन हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन ने इनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया, आपका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ये किस खानदान से बिलोंग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के खानदान से बिलोंग करते हैं। वो गए भाई सब अपने खानदान के जो मुख्य जो आदमी थे, व्यक्तित्व थे, उनसे मिलने गए, भाई इंटीग्रेशन तो मना कर दिया। वो कह रहा कि आपकी पावर 1 से ज़्यादा है, हम आपका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये तो प्रॉब्लम आ गई इनके लिए। फिर इन्होंने सोचा अब कैसे समाधान करें इस बीमारी को, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। उन्होंने कहा भाई अपनी बहुत बड़ा खानदान है, बहुत सारी रिश्तेदारियां, बहुत सारी रिलेशनें हैं, उनके पास जाएं, कोई ना कोई समाधान होगा। तो इसने बताया किस बात से चिढ़ है इंटीग्रेशन को, इसने बताया पावर से चिढ़ है। तो इसने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक ने कि हम अपने आप को कोई ऐसा नहीं कर सकते क्या जो ये 2 पावर से हम 1 पावर में आ जाए। कोई ऐसा फार्मूला है क्या जिसमें हम साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दें। तो आप बच्चों को मैंने बताया था एक फार्मूला बेटा हर जगह यूज होता, 1 - cos 2x। इसका रिजल्ट बताइए क्या होगा। 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, ये यहां भेज दो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ने बताया था कि साइन स्क्वायर इसके इक्वल होता है। आज वो बात सामने आई, इंटीग्रेशन मना करेगा साइन स्क्वायर का, लेकिन साइन स्क्वायर ये कहेगा भाई आपको चिढ़ मेरी पावर से है, अगर मैं अपने आप को बगैर पावर वाली टर्म में बदल लूं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर अपने आप को बदलेगा किसमें,
किसमें बदलेगा बेटा, 1 माइनस कोस 2x बाय 2 में बदलेगा। आई बात समझ में। इंटीग्रेशन बोलेगा तेरे से तो कोई दुश्मनी नहीं है, तेरी तो पावर 1 है और उसका इंटीग्रेशन हमें आता है। तो बेटा क्या समाधान होगा, 1 का तो x हो जाएगा और कोस का क्या हो जाएगा, साइन, और एंगल का डेरिवेटिव बेटा डिवाइड में बाय में 2। लीजिए सॉल्यूशन हो गया। बस ये था। कोस स्क्वायर अकेला आ जाता है तो उसमें फार्मूला बेटा बताइए, स्क्वायर से चिढ़ है, कोस स्क्वायर अपने आप को बदल लेगा, एक ऐसे रूप धारण कर लेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और उसके एंगल में बढ़ोतरी हो जाएगी और उसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x। ये बातें समझ में आ रही ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक की रिश्तेदारियों की वजह से ऐसा हो पाया। रिलेशन को ही रिश्तेदारी कहते हैं, बस बोलने का लहजे में फर्क हो गया बेटा। 1 का x हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, बाय में एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, कोस का कई माइनस लिखते, इंटीग्रेशन होने के बाद सी से नाम स्टार्ट होगा तब तो माइनस आएगा, अदरवाइज माइनस नहीं आएगा। ये तो हो गया इनका। अब आ गया साइन की 3x का। ठीक है, और एक बात बता दूं बेटा, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले थोड़े से समझने हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए +1 में एक लेक्चर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक का। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के क्या क्या फार्मूले, +1 की प्लेलिस्ट में जाकर आपने बेटा वो सुनना पड़ेगा, या मैं उसका लिंक इसके साथ शेयर कर दूंगा कि वो कौन सा लेक्चर है जो आपने सुनना है। सबसे पहला ही लिंक वो होगा और वो लिंक आप भाई ट्राई कर लेना और आप ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलों के पास पहुंच जाओगे। साइन की क्यूब का एक साइन 3x का फार्मूला बेटा, साइन 3x का है 3 sin x माइनस के साइन क्यूब x, 31 माइनस 13। ये कोडिंग के साथ मैंने समझाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी समझाया है और +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक के किसी में भी मिल जाएगा। मतलब मैं दोनों लेक्चर का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वो लेक्चर जरूर सुनना 15-20 मिनट निकाल कर। साइन 3x का 3 sin x माइनस साइन क्यूब x। तो यहां पर साइन क्यूब का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा साइन स्क्वायर का ऐसे ही कर देते, क्यों झंझट में पड़े, साइन की 3/3, इसका साइन की 4/4, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पावर में ऐड तभी किया जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, कोई भी मतलब पावर के नीचे टर्म है उसका डेरिवेटिव बेटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और साइन का डेरिवेटिव कभी कांस्टेंट नहीं होता। इसलिए हम ऐसा रूल लगाना बिल्कुल गलत है। ये दोनों ही पार्ट क्या है बेटा, गलत है। साइन स्क्वायर का मैंने आपको समझा दिया। अब साइन क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, 3 sin x, इस फार्मूले में थोड़ी सी कमी है तो सोचो, मैं तब तक ठीक कर दूंगा। किसी को याद है बेटा, बार बार सोच रहे हैं भाई फार्मूला क्या है, आप वीडियो रोक कर भी बेटा आप दोबारा अपना फार्मूला देख सकते हो। ठीक है, तो साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 31 माइनस 43, ये कोड था। ठीक है, इस कोड का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमने यूज़ किया है, 31 माइनस 43। यहाँ से उसी तरह मना कर देगा इंटीग्रेशन, भाई तेरा नहीं होगा इंटीग्रेशन, इसकी फाइल रिजेक्ट। फिर ये कहेगा ऐसी क्या समस्या, अपने खानदान के पास जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को बोलेगा वो 3 पावर के लिए मना कर रहा है। इन्होंने देखा, फिर सर्च किया, वो कौन सा फार्मूला जिसमें 3 पावर आती है, वो ये फार्मूला है। तो वो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, साइन 3x की, साइन की पावर क्यूब x की। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 3x। ठीक है, ये वाली टर्म तो इधर ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 4 साइन क्यूब x तो इधर आ जाएगा और साइन 3x को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x। ठीक है, 4 को डिवाइड में भेज दें, इसके भी इसके भी, इंटीग्रेशन इसका भी और इंटीग्रेशन बेटा इसका भी। अब तो इंटीग्रेशन में कुछ बचा ही नहीं, 3/4 साइन का कोस, 1/4 साइन का कोस, एंगल का डेरिवेटिव 3। इंटीग्रेशन होने के बाद c आया है तो बेटा नेगेटिव आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
अब एक रह गया साइन की 4x, कोस की 4x का और एक साइन 4x का। मैं ये बता देता हूं, ये अपने आप समझ जाओगे। साइन की पावर 4 2x का, देखिए क्या बनेगा बेटा। साइन की पावर कितनी है, साइन की पावर 4 2x। 4 पावर का तो होना ही नहीं, 2 का ही नहीं है तो 4 का कैसे होगा। ये बोले समस्या आ गई, 4 का भी नहीं होगा, 2 का और 3 का तो फार्मूला, 4 का तो फार्मूला भी नहीं। ये बोला ऐसा कर लें, 4 का नहीं, इसको 2 के 2 टुकड़े बना लें। खूब सोचा उसने भी भाई, स्क्वायर का स्क्वायर बना ले। और ये साइन स्क्वायर 2x है ना, ये क्या हो जाएगा, अभी लिखा था मैंने 1 माइनस कोस 2x बेटा क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x। जब भी एंगल x है तो 2 हो जाएगा। इस बार ये एंगल 2x है, 2x है, कितना हो जाएगा 4। 1 माइनस कोस 4x बाय में 2 वो है यहां पर, और पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी बेटा स्क्वायर आएगा, 1/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया, पूरे का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, खोल दिया। इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इस टर्म में फिर एरर दिखाएगा, इंटीग्रेशन कहेगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोला कोस की पावर 2 से ज्यादा है। तो कोस अपने आप को बदलता था, एक कोस का फार्मूला था बेटा कोस 2x का, 2 कोस स्क्वायर x। ये एंगल x है तो डबल हो जाता है। इसमें बेटा 4 है, 4 है तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा आपका कितना 1/4 है ना, 1/4 ये 1, इसकी जगह क्या आएगा, x है तो डबल हो जाता है, 4 है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x। डिवाइड में क्या आएगा 2, इसके आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से। अगर मैं इसको 4 लिख दूंगा तो बेटा ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के 2 कोस 4x। 2 मैं एलसीएम लूँ, 2 बेटा एलसीएम लेने से इसके पास भी 2 आ जाएगा, इन दोनों का तो 2 है ही, और 2 इसके पास भी आ जाएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, 2 इंटू 1 2 और 1 ये 3 कोस 8x माइनस के 4 कोस 4x। आगे बेटा आपने बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है, और क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बेटा, 3 का, बोलिए बेटा 3 का 3x, कोस का साइन, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में 4 है, कोस का साइन, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, और प्लस का c। अगर मैं एक आध क्वेश्चन में c भूल भी जाता हूं तो आप बच्चों ने तो याद रखना पड़ेगा बेटा, प्लस का c आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक का कवर अप हो गया है। एक क्वेश्चन ये रह गया, अब कोई सोचेंगे इसकी 4 2 बार ओपन करना पड़ेगा। अरे देखिए, अगर मैं इसको 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दूं, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सबकी पावर बेटा 4 4 4 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन x कोस x पूरे की पावर 4, और क्या बन गया बेटा, ये बोलिए क्या बन गया, साइन 2x पूरे की पावर 4। तो जो क्वेश्चन अभी मैंने सोल्व किया है वो सेम ही तो है, बस इसके बाहर क्या आ जाएगा बेटा 1/16, ठीक है। तो आपके यहाँ तक के 6 तक के बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए है। आशा करता हूँ कि मैं आपको ये वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सब्सक्राइब की तरफ आप फोर्स से करते रहिए। हम बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट जो चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनके साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। एक लेक्चर और बनेगा बेटा, आपकी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 9.2 में 16 क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 4 या 5 लेक्चर उसके लिए हम बनाएंगे, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके बेटा।